देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि एक क्लासरूम है, क्लासरूम में 4 बच्चे बैठे हुए हैं। 4 बच्चे जो बैठे हुए हैं इस तरह से अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं। स्कूल में 2 बच्ची है, चंपा और चमेली। चंपा बोल रही है कि ये चारों बच्चे जो बैठे हुए हैं वो स्क्वायर में बैठे हुए हैं, और चमेली बोल रही है कि नहीं नहीं ये स्क्वायर में नहीं बैठे हुए हैं। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि ये 4 बच्चे जो अंदर बैठे हुए हैं क्लासरूम में वो स्क्वायर में है या नहीं है। जैसे यहाँ 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 ये 4 बच्चे बैठे हुए हैं, 4 बच्चे बैठे हुए हैं। तो हम लोग को क्या करना होगा कि ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम लोग को निकालना होगा। अगर ये डिस्टेंस चारों बराबर होता है तो स्क्वायर का क्राइटेरिया फुलफिल करता है कि हाँ चारों साइड बराबर होता है। दूसरा एक चीज़ और हम लोग को यहाँ पे देखना होगा कि रोम्बस में भी चारों साइड बराबर होता है, तो उसको रोम्बस भी तो बोल सकते हैं। लेकिन रोम्बस और स्क्वायर में क्या अंतर होता है, रोम्बस में भी चारों साइड बराबर होता है, स्क्वायर में भी चारों साइड बराबर होता है। लेकिन जब हम लोग इसका डायगोनल निकालते हैं तो डायगोनल देखते हैं कि जो स्क्वायर का होता है वो डायगोनल दोनों बराबर होता है, लेकिन रोम्बस में क्या होता है कि ये डायगोनल बराबर नहीं होता है। तो हम लोग को चारों साइड निकालने के साथ साथ एक और काम करना पड़ेगा कि हम लोग को डायगोनल भी निकालना पड़ेगा और उसको भी इक्वल दिखाना पड़ेगा कि दोनों डायगोनल जो है वो इक्वल है, तभी हम कह सकते हैं कि स्क्वायर शेप में बैठा हुआ है। तो हम लोग देखेंगे कि चंपा करेक्ट है या फिर चमेली। तो हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ ग्राफ जो है ग्राफ में दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को निकालना होगा कि ए जो है वो किस पोजीशन पे है, बी किस पोजीशन पे है। तो उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम लोग देखेंगे कि किस एक्सिस पे वो बैठा हुआ है, किस पॉइंट पे वो बैठा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लेट ए के लिए हम लोग देखते हैं। अब ए जो है वो आप ग्राफ में देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस में 3 गया हुआ है और वाई एक्सिस में 4 डिस्टेंस को कवर किया हुआ है। इसका मतलब ये 3 4 ए पॉइंट के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ए बी सी डी। तो इसके लिए क्या आ गया 3 4। बी के लिए देखेंगे हम लोग कि बी जो है वो एक्स में 6 गया हुआ है और वाई में 7, तो 6 7 इसके लिए लिखेंगे बी 6 7। सी के लिए हम लोग देखते हैं, सी जो है एक्स में 9 और वाई में 4, ये 9 4 का कॉम्बिनेशन बना रहा है 9 4। एंड डी के लिए क्या है, डी जो है वो 6 1, एक्स एक्सिस में 6 और वाई में सिर्फ 1 गया हुआ है, तो ये है 6 1। द गिवन पॉइंट, ये 4 पॉइंट हम लोग निकाल लिए वहाँ से। अब हम लोग को जो काम मैंने शुरू में बताया कि क्या करेंगे, पहले डिस्टेंस निकालेंगे, चारों साइड को निकालेंगे और इसका डायगोनल भी निकालेंगे। देयरफॉर ए बी इक्वल टू, अब ए बी निकालना है, ए बी, तो ए बी निकालना है तो क्या करेंगे 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस फिर 7 - 4 का होल स्क्वायर। इसको करेंगे 6 - 3 तो क्या होगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9, प्लस इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा 7 में 4 माइनस करेंगे 3 और 3 3 जा 9, तो क्या आ जाएगा 9 + 9 18। इसको हम लोग रूट निकालते हैं 18 को, तो क्या हो जाएगा 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9, मतलब 3 का स्क्वायर और 2, तो ये स्क्वायर जो है रूट काट के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3√2, ऐसे लिख सकते हैं। अब निकालते हैं हम लोग BC, ये हमारा आ गया कितना 3√2। फिर निकालेंगे BC, ये BC निकालेंगे तो फिर वही करेंगे 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस क्या करेंगे 4 - 7 का होल स्क्वायर, 9 - 6 मतलब 3 का स्क्वायर और ये 4 - 7 तो -3 का स्क्वायर, ये 3 3 जा 9, -3 को भी करेंगे तो उसका भी होगा 9, सेम वही आ गया 18 और क्या आ जाएगा ये 3√2, ये भी आ गया हमारा 3√2।
फिर हम लोग निकालेंगे ये CD, इसको भी हम लोग करते हैं। तो 6 माइनस 9 प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे भी माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर। ये 3 3 जा 9, क्योंकि माइनस में है तो उसको भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो सेम वही आया 9 प्लस 9 √18 और सेम वही 3√2, ये भी आ गया हमारा 3√2। और आगे चेक कर लेते हैं हम लोग, क्या निकालेंगे, AD निकालेंगे। फिर सेम वही करेंगे, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब हम लोग करते हैं, इसमें माइनस करेंगे तो 3 का स्क्वायर और ये माइनस में आएगा -3 का स्क्वायर। सेम वही आ गया 9 प्लस 9 √18 3√2। तो अभी तक तो हम लोग का ये है कि चारों साइड इक्वल हो गया। लिख देंगे यहाँ पे, हेयर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। नाउ अब हम लोग क्या निकालेंगे, डायगोनल। अब डायगोनल निकालेंगे तो AC निकालेंगे, AC। अब AC निकालेंगे तो ये 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर। फिर निकालेंगे 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 9 माइनस 3 मीन्स 6 का स्क्वायर प्लस ये तो 0 हो जाएगा, 4 में 4 माइनस करेंगे 0, उधर 0 हो जाएगा। अब ये सिर्फ 6 बचेगा, तो 6 का स्क्वायर 36 और ये स्क्वायर रूट को काट देगा तो क्या निकल के आएगा, सिर्फ 6। एक और डायगोनल है इसमें BD, निकालेंगे BD निकालेंगे तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर और फिर यहाँ 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये 6 में 6 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये -6 का स्क्वायर, ये 36 हो जाएगा और 36 का सेम वही चीज़ फिर क्या आ जाएगा, 6। तो लिखते हैं यहाँ पर, हेयर AC इक्वल टू BD। तो हमने देखा चारों साइड भी बराबर है और डायगोनल भी बराबर है। तो हमने फर्स्ट में डिस्कस किया था कि चारों साइड अगर बराबर होता है और डायगोनल भी बराबर होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये स्क्वायर में है। देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर शेप, देयरफॉर चंपा इज करेक्ट। बस यही हमारा आंसर हो गया।